हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये 24 इंच का एलईडी है। इसमें प्रॉब्लम है, बैकलाइट इशू आता है। बार बार इसकी बैकलाइट स्ट्रिप ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये इसमें लगी हुई थी 1 2 3 4 एलईडी, यानी कि 4 एलईडी 6 वोल्टेज में। तो ये मतलब बार बार ख़राब हो रही हैं। बताया कस्टमर ने बताया है कि 1 महीने के अंदर 2 बार ख़राब हो चुकी हैं। तो हमने इसमें दोबारा से बैकलाइट डाली हैं। तो इसके जो इन्वर्टर है, इसका इन्वर्टर जो इसका इन्वर्टर सेक्शन है उससे जला रहे हैं, तो स्ट्रिप बहुत ज़्यादा हीट हो रही हैं। जो इसमें जो स्ट्रिप बैकलाइट स्ट्रिप लगी हुई हैं बहुत ज़्यादा हीट हो रही हैं। जबकि फिर बाद में हमने ये इन्वर्टर मॉड्यूल लगाया है, तो इससे चेक किए हमने, दिखा पा रहे हैं, इससे हमने चेक किए हैं। तो हम पकड़ के देख रहे हैं बिल्कुल हीट नहीं हो रही है। तो हमने फिर क्या देखा, फिर जो इसका यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगी हुई थी, यहाँ पे 1 2 3 4, ये यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस लगी हुई थी, जो कि हमने यहाँ पे ये आपको दिखा सकते हैं। ये हमने ये 3 ये और एक इधर कहीं हो गई होगी। तो हमने यहाँ जो कि इस एक सिरा इसका ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, और ये इन्वर्टर आईसी लगी हुई है जो कि कमांड देती है। केवल हमने यहाँ पे एक आईसी लगी रखी है, कि हम दिखा सकते हैं आपको। ये वाली ये एक रेजिस्टेंस लगी छोड़ रखी है हमने यहाँ पे, ये ठीक है। तो जब चारों रेजिस्टेंस लगी थी उस समय इसमें वोल्टेज आ रहे थे 75, यानी 75 वोल्टेज। जब हमने बारी बारी से कम किए, तो एक रेजिस्टेंस हटाई तो 70 वोल्टेज हुए, फिर दूसरी हटाई तो 67 हो गए, फिर तीसरी हटाई तो 55 वोल्टेज हो गए, जो चौथी हटाई हम तो 50 वोल्टेज रह गए हैं। हमारी बैकलाइट है 48 वोल्टेज की, तो हमने 50 पे छोड़ दिया है। जब हमने 50 पे छोड़ा, तो यहाँ पे फिर इससे जला के देखा हमने, तो स्ट्रिप मतलब हीट होना बंद हो गई। तो इसका फॉल्ट क्या था, ये इन्वर्टर था ना, बूस्ट वोल्टेज ज़्यादा दे रहा था, इस चक्कर में स्ट्रिप हीट होके बार बार ख़राब हो रही थी। तो हमने क्या, यहाँ से रेजिस्टेंस हटाने के बाद यहाँ पर वोल्टेज अब हमारे 50 वोल्टेज रह गए हैं। अब स्ट्रिप ख़राब होने के चांस 1% हो सकते हैं, अन्यथा नहीं है, गारंटी नहीं है, लेकिन 1% चांस है जो हीट होना बंद होगी तो बार बार ख़राब नहीं होगी। ये ख़राब तो होगी, आगे चलते चलते कभी ना कभी तो ख़राब होगी, लेकिन जल्दी ख़राब होके नहीं आएगी। तो हम इस मॉड्यूल को हटा सकते हैं, हटाकर और इसी में लगाएंगे। जैसे कि हम इसका इन्वर्टर निकालते हैं। हम इसका इन्वर्टर निकाल के यहाँ लगाते हैं, और हम पावर को देते हैं। यहाँ पे पावर को देने के बाद इसको इधर साइड में कर देते हैं। ये हमने लगा दिया है। थैंक यू, धन्यवाद।